बैक टू एनवी लर्निंग। हम कर रहे हैं इसमें लाग की बुक एसआई सिस्टम। पेज नंबर है 258 एंड 259। सवाल है कि एक बॉयलर है जो कि 2267 किलोग्राम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बना रहा है। प्रेशर 10.6 है। फीड वाटर का टेम्परेचर 12। 3 घंटों में जलाए गए कोयले की मिकदार दी हुई है 750 किलोग्राम, जबकि क्लोरीफिक वैल्यू 7500 है। 10% कोयला अनजला रह जाता है। इसका मतलब 90% कोयला जो है वो स्टीम बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, 10% ज़ाया हो रहा है। सबसे पहले इक्विवेलेंट इवेपोरेशन मालूम करनी है, बॉयलर की एफिशिएंसी मालूम करनी है और कॉमन एफिशिएंसी मालूम करनी है। तो डाटा में जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। स्टीम ड्राई सैचुरेटेड बॉयलर का प्रेशर, फीड वाटर का टेम्परेचर, 3 घंटों में कोयले की मिकदार 750 और कोयले की क्लोरीफिक वैल्यू 7500, अनजला कोयला 10%। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन मालूम करनी है। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन मालूम करने का फार्मूला आप लोगों को पता है, स्टीम क्वांटिटी इनटू टोटल हीट माइनस एंथैल्पी डिवाइडिंग बाय 2257 होता है। तो उसके मुताबिक हम चीज़ें निकाल लेते हैं। स्टीम क्वांटिटी पहले निकाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए स्टीम क्वांटिटी। आपको पता होगा कि स्टीम क्वांटिटी का फार्मूला होता है कि जितनी भी टोटल आपकी स्टीम यूज़ हुई होती है उसको टोटल फ्यूल पे डिवाइड कर देते हैं तो स्टीम क्वांटिटी आ जाती है। इस केस में हमें ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि क्योंकि इसने ये बताया कि 10% कोयला ज़ाया हो रहा है, तो हमने 90% कोयले के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो क्योंकि 3 घंटे में जो फ्यूल जला है वो 750 kg जला है, इसको आप 3 पे डिवाइड कर दें तो 1 घंटे में कितना जला है, 250। ये 100% फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फ्यूल तो 10% ज़ाया हो रहा है। तो इसको आप 0.9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 225 किलोग्राम आ जाएगा। यानी कि ये वो असल मिकदार है जो कि कोयला जला है। बाकी 10% तो ज़ाया हो गया, 25 kg यानी कि कोयला ज़ाया हो गया। अब स्टीम की मिकदार हमने मालूम करनी है। अगर स्टीम की मिकदार आप 250 के हिसाब से निकालेंगे तो आपने क्या करना है, 2267 को डिवाइड कर देंगे 250 पे। जब 250 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9.068 किलोग्राम आ जाएगी। पहले हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 250 पे, यानी कि जो आइडियल होना चाहिए 100% के हिसाब से। फिर हम इसको 225 पे डिवाइड करेंगे जो कि एक्चुअल है हमारा, यानी कि कोयला तो हमारा 90% इस्तेमाल हो रहा है, तो हम एक्चुअल में इसको 225 पे डिवाइड करेंगे। जब 225 पे करेंगे तो 10 किलोग्राम तकरीबन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम फ्यूल से हमारे पास जो है 10 किलोग्राम स्टीम पैदा हो रही है। और उसके अलावा जो है इसने जो हमें प्रेशर दिया हुआ है वो गेज में दिया हुआ है, इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्टीम टेबल से जब भी आपने वैल्यू देखनी है तो आपने एब्सोल्यूट प्रेशर में देखनी होती है, गेज में नहीं देखनी होती। तो जो प्रेशर इसने दिया हुआ है वो गेज है, इसको एक इसमें जब ऐड करेंगे तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाएगा। तो उसके बाद हमने निकाल लिया स्टीम क्वांटिटी। अब हमें चाहिए टोटल हीट माइनस एंथैल्पी। टोटल हीट चाहिए और एंथैल्पी चाहिए। अब टोटल हीट निकालने के लिए हमने क्या करना है, 11 बार प्रेशर पे 11.4 पे आपने स्टीम टेबल से टोटल हीट निकाल लेनी है और उसको 4.18 पे डिवाइड कर देना है ताकि आंसर आपके पास किलो कैलोरी में आ जाए। तो वो आ जाएगा 664.5। और स्टीम की 1 किलोग्राम मिकदार पैदा करने के लिए हरारत। अच्छा, अब ये इसने जो है फार्मूले को अलग अलग टुकड़ों में सॉल्व किया हुआ है, यानी कि इसने टोटल हीट में से एंथैल्पी माइनस की हुई है। ये फार्मूला चाहें तो आप एक ही स्टेप में भी हल कर सकते हैं। स्टीम क्वांटिटी इंटू टोटल हीट माइनस एंथैल्पी डिवाइडिंग बाय 539। अगर किलो कैलोरी के मेथड से करेंगे तो 539 से डिवाइड करना पड़ेगा, वरना 2257 से करना पड़ेगा। इसने पहले जो है क्या किया, टोटल हीट में से एंथैल्पी माइनस कर ली है। जब टोटल हीट में से एंथैल्पी माइनस की तो आंसर आ गया 543। उसके बाद इसने इसको क्या किया, स्टीम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक ही फार्मूला एक ही दफ़ा में लिख के अगर ये कर देता तो सही था, लेकिन इसने क्या किया, जैसे मैंने फार्मूला आपको बताया है, पीछे भी हर सवाल में फार्मूला वो लिखा हुआ है, स्टीम क्वांटिटी इनटू टोटल हीट माइनस एंथैल्पी डिवाइडिंग बाय 539। तो इसने जो ऊपर वाला सेक्शन था स्टीम क्वांटिटी इनटू टोटल हीट माइनस एंथैल्पी उसको हल कर दिया है, और मज़ीद इसको आगे वो अगले स्टेप में हल करेगा। अगले स्टेप पे आ जाते हैं। स्टीम क्वांटिटी इसने जो निकाल ली थी वो 4924 है, और लेटेंट हीट ये कांस्टेंट होता है 539। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 kg पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 539 किलो कैलोरी रिक्वायर्ड होती है। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 9.13 किलोग्राम आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट इवेपोरेशन।
चाहें तो आप इसको वन स्टेप फार्मूले में भी कर सकते हैं, लेकिन इसने टुकड़ों में अलग अलग किया हुआ है, तो ये भी सही है। बॉयलर की थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी के हमने पीछे बहुत सवाल किए हैं, 20-25 सवाल एफिशिएंसी के किए हैं, सब में यही फार्मूला है। तो सब फार्मूला भी आपके सामने है। स्टीम की मिकदार मल्टीप्लाई बाय स्टीम की टोटल हीट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडिंग बाय कोयले का वज़न और कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू। तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास डेटा में मौजूद है, इसमें आपने जस्ट पुट करना है। कोयले का वज़न आपने जहन में रखना है कि 225 लेना है, 250 नहीं लेना, क्योंकि 10% कोयला जो है इसमें से ज़ाया हो जाता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 73% आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरी एफिशिएंसी आपने मालूम करनी है वो 250 के हिसाब से करनी है, यानी कि एक्चुअल जो एफिशिएंसी है जो कि 10% कोयला ज़ाया करके आती है वो 73% है। और अगर जब आप इसको कॉमन के साथ लेंगे, इसको 250 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 65.7% बॉयलर की एफिशिएंसी आ जाएगी। आसान सा सवाल था, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर कुछ 34 होगा तकरीबन, और पीछे तमाम के तमाम सवाल ही रिपीटेड हैं, कुछ भी इनमें नया नहीं है। तो ये था आज का हमारा सवाल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।